हमने पढ़ा आसाबी सिस्टम, दूसरा सिस्टम हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आपके इंसानी जिस्म में बहुत सारे गदूद होते हैं। अब ये गदूद मुख्तलिफ तरह के कीमियाई मरकबात यानी केमिकल्स खारिज करते हैं, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। गदूद में से जो केमिकल्स निकलते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हार्मोन। अब ये जो गदूद होते हैं ये बगैर नाली के होते हैं, कि ये किसी भी पाइप के या ट्यूब के ज़रिए मुतलका जगह पर ये केमिकल्स नहीं पहुँचाते, जबकि ये डायरेक्ट जो है वो क्या करते हैं, खून में अपने केमिकल्स दे देते हैं और वो खून जो है उनको दूसरी जगह पर लेकर जाता है। एंडोक्राइन के सिस्टम को यानी गदूद के सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गदूद में से हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन एक तो डायरेक्ट काम नहीं करते, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि बहुत सुस्त रफ्तारी से काम करते हैं। ठीक है, अब आपको डिफरेंट जो है वो गदूद में देखेंगे और उनके काम भी। सबसे पहले थायराइड गदूद, ये जो है गर्दन का जो दरमियानी हिस्सा होता है ना, जैसे ये गर्दन है, उसका ये जो दरमियानी हिस्सा है, इसके दोनों तरफ ये थायराइड गदूद मौजूद होते हैं। और इनकी वर्किंग के लिए आयोडीन का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आयोडीन का अंसर कम हो जाएगा तो ये थायराइड गदूद हैं जो ये सूज जाएंगे जिससे गले बढ़ जाएंगे और इसको हम गिलड़ की बीमारी कहते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में ये बीमारी आम है। ठीक है, थायराइड गदूद हार्मोन अपना मखसूस तामलात की मदद से जिस्म की नशोनुमा को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो जिस्म के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म यानी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको भी काबू में रखते हैं। इसके बाद आते हैं पैराथायराइड गदूद। ठीक है, ये गदूद 4 होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे होते हैं, और ये जो थायराइड गदूद थे इनके अंदर छुपे हुए होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे हार्मोन को खारिज करते हैं जिसकी मदद से हमारे खून के और हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मिकदार जो है वो तनासुब में रहती है, यानी जितनी चाहिए होती है उतनी ही रहती है। अगर पैराथायराइड के हार्मोन में कमी हो जाए तो खून में भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी और हड्डियों में भी, जिससे हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी और आपके जो मसल्स हैं वो खिंचे खिंचे रहेंगे और आपकी बॉडी सही से वर्किंग नहीं कर पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एड्रीनल गदूद। ये गदूद कहाँ होते हैं? गुर्दों के ऊपर। ये अगर आपका गुर्दा है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, दोनों गुर्दों के ऊपर। ठीक है, दोनों गुर्दों के ऊपर मौजूद होते हैं और ये ऐसे हार्मोन खारिज करते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर झटके को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करते हैं। ठीक है, जब भी कोई हादसा आपको पेश आता है तो ये हार्मोन जो है वो एड्रीनल गदूद अपने हार्मोन यानी केमिकल्स को रिलीज़ करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जिस्म का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जिसकी मदद से उस जिस्म को धचका बर्दाश्त करने में मदद मिलती है। एड्रीनल गदूद के हार्मोनों में अगर कमी हो जाए या गैर मौजूदगी हो तो इंसान का जो जिस्म है वो लागर हो जाता है, सुस्त हो जाता है और वो इंसान सही से काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पिट्यूटरी गदूद। ये जो गदूद हैं ये दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद होते हैं और इनसे बहुत से हार्मोन खारिज होते हैं। इन हार्मोनों का क्या काम है? एक तो दूसरे हार्मोनों के अखराज पर अमल पर भी काबू रखते हैं, यानी दूसरे जो गदूद हार्मोन खारिज करते हैं उन पे भी ये अमल करते हैं और इसके अलावा जिस्म की नशोनुमा में भी ये हेल्प आउट करते हैं। इसलिए इनको जो है वो, चूँकि ये दूसरे गदूद को अपने काबू में रखते हैं, इसलिए इन्हें मरकज़ी गदूद भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है लबलबा। ये जो गदूद हैं ये छोटी आंत के करीब वाक़ होते हैं। ठीक है, और इसके छोटे छोटे से एंडोक्राइन गदूद का सा काम करते हैं, यानी इसमें से भी बहुत से हार्मोन निकलते हैं। इनमें से बेसिकली जो निकलते हैं वो 2 किस्म के हार्मोन हैं, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम है कि खून में शक्कर की मिकदार को कम करना और ग्लूकागॉन का काम है इसे बढ़ाना। तो इसका मतलब जब खून में शक्कर की मिकदार हद से कम हो जाए तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ा देता है और जब हद से बढ़ जाए तो इंसुलिन उसको कम कर देता है। इसलिए ये जो दोनों हैं ये साइड बाय साइड काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर इंसानी खून में इंसुलिन की कमी हो जाए तो इंसान एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे हम ज़ियाबेट्स कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन का काम होना मतलब खून में शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो जाना, जिससे जो है वो शुगर की बीमारी होती है जिसे हम ज़ियाबेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैज़ादान और खुसिये। औरत में बैज़ादान और मर्द में खुसिये जो हैं वो एंडोक्राइन गदूद की हैसियत रखते हैं। ठीक है, बैज़ादान कहाँ होते हैं? औरत में, और खुसिये कहाँ होते हैं? मर्द में। ये नर और मादा गैमीट्स पैदा करने के अलावा जिनसी हार्मोन भी पैदा करते हैं। ये हार्मोन जो है फिर जिनसी अमल को भी कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा बाकी सानवी जिनसी खसूसियात यानी मर्दों की मूछ दाढ़ी निकलना और इस तरह की चीज़ों को भी ये कंट्रोल करते हैं।